इसको समझे, कैपेसिटेशन स्पर्म को ही मेच्योर होने का, परिपक्व होने का एक प्रक्रिया है। हम देख रहे हैं टेस्टिस से स्पर्म निकल के इपिडिडाइमिस में पहुंचता है, यहाँ पे भी मेचुरेशन होता है सीमेन के द्वारा, सीमेन बन जाता है। अब यह पहुंचता है फीमेल के वेजाइना में कोपुलेशन के दौरान। अब वेजाइना के अंदर जब स्पर्म का इजैकुलेशन होता है तो एस्पर्मेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, अब समझ रहे हैं यहाँ पे सेमाइनल प्लाज्मा में घिरा हुआ है कौन, स्पर्म। तो अब सेमाइनल प्लाज्मा से स्पर्म को अलग किया जाएगा। समझिए कुल मिलाकर इस चारों तरफ से एक प्रकार का लेप है। अभी ठंड के समय है तो चदरा उदरा ओढ़ले कोई व्यक्ति है, यहाँ से फौज की नौकरी हो रही है, फौज की दौड़ हो रही है, बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट आया होगा अभी हाल फिलहाल, रेलवे में भी अभी आई है, बिहार पुलिस में, या किसी भी जो फिजिकल ट्रेनिंग लेता है, ठंड के समय बुला ले दौड़ने के लिए, तो क्या करेगा, वो घाड़े चल जाएगा वहाँ पे? नहीं, वो पूरी की जैकेट वैकेट पहनकर पूरा अपने शरीर को बचाकर पहुँच जाता है स्थान तक। पहुँचने के बाद वो पूरे चादर उधर ओढ़े हुए जैकेट वैकेट पहनले हुए अगर दौड़ लगाएगा तो फंस जाएगा, पार नहीं कर सकता है। तो उसको पार करना है, तो इस पार करना है तो जैकेट के उतार के तो दौड़ लगाएगा तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा और सफल हो जाएगा, नहीं तो असफल होना ही होना है। ठीक उसी प्रकार इस चारों तरफ सेमाइनल प्लाज्मा है, इसके अंदर स्पर्म है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक प्रकार का केमिकल रिलीज होता है, वेजाइना में एक प्रकार का केमिकल रिलीज होगा, जिस केमिकल से इस सेमाइनल प्लाज्मा को घुला देगा। सेमाइनल प्लाज्मा को क्या करेगा, घुला देगा और इससे बाहर निकाल देगा स्पर्म को। अब यह स्पर्म दौड़ लगाएगा। देखिए अब यहाँ से वेजाइना में जब सेमाइनल प्लाज्मा खत्म हो गया, सेपरेशन कर दिया, किससे, सेमाइनल प्लाज्मा से, किसको, स्पर्म को। तो अब वहां से ढोकर लाया था सेमाइनल प्लाज्मा, कहां से, शुक्राशय से। सेमाइनल प्लाज्मा को स्पर्म में मिलाकर ढोकर लाया गया फीमेल के वेजाइना में, और यहाँ पे फीमेल के वेजाइना में एक प्रकार का रसायन आएंगे जो सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा सेमाइनल प्लाज्मा से, किसको, स्पर्म को। यहाँ से अलग हो गया कौन चीज, इस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा अलग हो गया। अब स्पर्म सिंगल दे फ्री हो गया इसको, अब यहाँ से दौड़ लगा लिया और दौड़ लगा के अब पहुंच जाएगा फलोपियन ट्यूब में, ओवम के पास, जहां पे निषेचन की क्रिया होगी। तो स्पर्म को मैच्योर होने यानी एजुकेशन के बाद निषेचन का जो माहौल प्रदान करता है सेमाइनल प्लाज्मा से स्पर्म को अलग करने की क्रिया को, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, यानी इसके अंदर क्षमता प्रदान करता है हटाकर खोलकर निषेचन करवाने का। तो अब कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है। कैसी क्रिया, प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, अब कहाँ होगा, तो अधिवृषण में, पुरुष में तो होगा नहीं, मादा जनन अंग मार्ग में, या कहाँ से हो रहा है, वेजाइना से लेकर सर्विक्स और यूट्रेस तक, मुख्य रूप से वेजाइना में ही हो जाती है। यहाँ से स्पर्म निकलेगा, दौड़ लगेगा सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रेस में, यूट्रेस से फलोपियन ट्यूब में। अब पूछेगा निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है, देख रहे हैं फलोपियन ट्यूब में हो रही है। ये सब इजी क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फलोपियन ट्यूब में, ये 10th में पूछे जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोल दिए, स्पर्म कैपेसिटेशन बोल दिए। क्लियर है? कैपेसिटेशन का परिभाषा भी देख सकते हैं, फंक्शनल प्रोसेस एंड फाइनल स्टेप इन स्पर्म मैच्योरेशन, यानी यह एक क्रियात्मक प्रक्रिया है और अंतिम चरण है जिसमें स्पर्म मैच्योर होता है यानी परिपक्व होता है। दैट टेक प्लेस इन, जो कहां पे होता है, तो फीमेल जेनाइटल डक्ट एंड रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट विद सेक्रेशन ऑफ फीमेल ओविडक्ट। जो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होगा, इसके लिए कौन चीज आवश्यकता होती है, तो रिक्वायर आवश्यकता होती है कांटेक्ट विद, उसको कांटेक्ट होना चाहिए, सटना, उसके संपर्क में जाना चाहिए, सेक्रेशन यानी स्रावित पदार्थ, किससे स्रावित, तो फीमेल ओविडक्ट, यानी फीमेल के ओविडक्ट से सेक्रेशन पदार्थ के संपर्क में जब स्पर्म आएगा तब फाइनल स्पर्म मैच्योरेशन होगा। इसी क्रिया को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन।